हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। सो आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट है ने सफल एकादश के दिन मुझे आज भगवत कथा का अ, करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ। इट इज ऑल ऑफ कृष्णा's mercy that I'm able to speak his leelas or his lessons in Bhagavad Gita. So start. अमज्ञानतिमिरञ्जनशलाकाय चक्षुमृतं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सततदिकं। वन्देऽहं श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधवं तं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यष्टम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपे गोपेश गोपीकांताय राधाकांताय नमो नमः। तप्त कांच गौरांगे राधे कृष्ण वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुविष्णु कृपा सिंधु वयोगढ़ पतितातं पावतं वैष्णवेश्वर नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you all the Matajis and Prabhujis for attending this session. Today we are going to discuss Bhagavad Gita chapter 3 verse 10 and 11. It comes under the Karma Yoga in Bhagavad Gita. It is very important slokas, two slokas, that is 3.1, 3.10. First, I'm reading the 3.10. सहजज्ञ प्रजा सृष्टा परभाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यधाम ईश्वस्तु इष्टकामदुक्. Meaning, in the beginning of creation, Lord of all creatures sent four generations of men and demigods, along with sacrifices of Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by yajna or sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happy and achieving liberation." So, this 3.10 slokas basically describe, so what is the purpose of creation? What is the purpose of God's creation? So usually we think why all this creation that God have created is so painful. We're living in a society where there is so much pollution, so much, you know, food scarcity, sadness, uh, soil pollution, water pollution, all types of, you know, odd moods. तो ये जो संसार कृष्ण ने बनाया है, और सब लोगों ने, हम जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी में क्यों इतना दुख है, इतना पेन है, इतना तकलीफ है, इतना पॉल्यूशन है? तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कृष्ण ऐसा संसार नहीं बनाए, भगवान ने ऐसा संसार नहीं बनाए। भगवान ने जो संसार बनाए थे वो पूरा प्योरिटी, फॉर्म ऑफ प्योरिटी था, जिसमें सारे सब कुछ अच्छे अच्छे चीज ही भगवान ने हमारे लिए बनाए। भगवान ने हमारे लिए माउंटेन बनाए, भगवान हमारे लिए फॉरेस्ट बनाए, इतने सारा पेड़ पौधे बनाए, इतने सारा अच्छा एनवायरनमेंट बनाए, प्योर वाटर फॉर्म बनाए, सब कुछ जितना भी अच्छा अच्छा हो सके भगवान ने हमारे लिए बनाया। लेकिन हम इंसान अपने स्वार्थ के कारण, अपने इंटेंशन के कारण ही क्या करें कि हम उस चीज को पॉल्यूट करते करते इस हालत में पहुंच गए कि उनके क्रिएशन ही आज के डेट में पॉल्यूट हो गया है। और इस पॉल्यूशन का कारण हम है, और इस पॉल्यूशन के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल है। सो भगवान ये संसार बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? या ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई हम सब कुछ इतना अच्छे अच्छे आपके लिए बना रहे हैं, आप इस संसार में जाओ, ओके, इस संसार में जाके अपना आइडेंटिटी फाइंड आउट करो, और उस आइडेंटिटी की वजह से
और आइडेंटिटी के थ्रू आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके मेरे धाम चले आओ। ये भगवान का मेन इंटेंशन था। इसलिए कृष्ण ने 84 lakhs ऑफ स्पीसीज बनाए, जिसमें सबसे एडवांस स्पीसीज ह्यूमन बीइंग को ही बनाए, हम इंसान को ही बनाए। क्योंकि हम इंसान ही ऐसा जीव है जिसके पास स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करने का ही सामर्थ्य है, और कोई भी जीव के पास स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करने का सामर्थ्य ही नहीं। एक एग्जाम्पल हम देखा जाए, अगर एनिमल किंगडम के और हम ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंशिएट हम पाएंगे वो है कि द ह्यूमन बीइंग हैव चॉइसेस। All the other animals, they do not have the choices, but we human being have the choices. Okay, God have given most advanced level of, you know, brain, advanced level of senses, all the things, whatever may be the advanced level they have given to the human form of life, because we should understand what is the purpose of our life, what is the intention of God's creation, that we are here, and we should understand the real identity of ours. So the thing is, what is our own identity? अगर ये श्लोक में हम डिस्क्राइब में देखा जाए, इस श्लोक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉड का क्रिएशन क्यों है, और गॉड के क्रिएशन के अंदर हम क्या करने के लिए इस संसार में आए हैं। तो दो ही क्वेश्चन यहाँ आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि टू नो आवर ओन आइडेंटिटी। यहाँ हम आए हैं हमारे ओन आइडेंटिटी पहचानने के लिए। अगर हमको यहाँ पूछा जाए कि एक्चुअली हम कौन है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में अपने अपना नाम लेंगे, अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से बताएंगे। हाँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कि कोई डिफरेंट प्रोफेशन में कोई कोई सर्व कर रहा है, और कोई मतलब अपने नाम के हिसाब से ही हम बताएंगे कि हम कौन है। लेकिन एक्चुअली में हमारा पहचान क्या है? अगर हमारा पहचान देखा जाए तो पहचान यही है, हम भगवान के अंश है, भगवान के पार्ट है। वी आर द सोल, वी आर द पार्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी और सुप्रीम सोल। यही जो पहचान है हमको भूल गए हैं, जिसके वजह से ही आज इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना सारा मतलब दुख और इतना सारा सैडनेस हमको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। सेकंड चीज, जो भगवान ने ये संसार बनाए, और एक चीज हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड गॉड। कृष्ण और हमारे बीच का रिलेशनशिप क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। तो क्या है हमारा और कृष्ण के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप ये है, हम कृष्ण के अंश से, वे आर द सोल ऑफ द सुप्रीम सोल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमको पूछा जाए तो हम ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वे आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सो अगर हम जो भी काम, जो भी इंटेंशन, सब कुछ कृष्ण को सरेंडर करके, कृष्ण को इंटेंशन को समझ के करें, तो इतना सारा प्रॉब्लम्स भी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। तो अभी तो हम समझ गए कि ह्यूमन बीइंग में हम जो भी भगवान ने हमको बनाए, हम उनका इंटेंशन क्या है। उनका इंटेंशन यही है कि भाई संसार में जाओ, जो इतने सारे स्पेसिस के अंदर हम बर्थ डेथ उस साइकिल में घूम रहे हैं, उस साइकिल से निकल के मेरे धाम आ जाओ और मेरे पास आ जाओ। वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हिंदू धर्म में ये तो डिस्क्राइब किया गया है, और ये भी साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि रीबर्थ और री इनकारनेशन, तो हमारा जन्म मृत्यु होता है, जन्म के बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद हमको और एक शरीर प्राप्त होता है, तो वही साइकिल चलता रहता है। ओके, तो हमको लिबरेशन नहीं मिलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान कितने मर्सीफुल है कि हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिए है। The human form of life is the only form of life where we can practice spiritualism and we can liberate from the cycle of this birth and death. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमको तो पता चल गया कि हम सोल है, हम भगवान के अंश है। लेकिन जब ये सोल किसी बॉडी में आता है, तो इंसान हो और जानवर हो, कोई भी हो, वो समझ लेता है कि ये बॉडी ही सब कुछ है। इस सोल के बारे में हम नहीं सोचते, हम बॉडी के बारे में सोचते हैं। और जो भी काम हम इस संसार में करते हैं, इस बॉडी की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, इस बॉडी को आगे लेने के लिए करते हैं, और इसके प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इसीलिए हम एक्चुअली अपना जो आइडेंटिटी हो भूल जाते हैं, कि हम एक्चुअली में सोल है और हम किस पर्पस के लिए आए हैं। तो ठीक है,
बहुत सारे लोग, बहुत सारे संसार के लोग ये जान नहीं पाते अपने जिंदगी भर उनका आइडेंटिटी क्या है। तो अगर नहीं जान पाएंगे तो उस अकॉर्डिंगली एक्ट भी नहीं कर सकते। तो जो डिवोटी लोग हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस में है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, उनको तो एटलीस्ट पता चल गया है कि हाँ, हम भाई इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, इस संसार में इस कारण के लिए आए हैं। लेकिन सब समझने के बाद भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये बॉडी मिलने के बाद हमको माया, ओके, वर सरेंडर्ड विथ माया। जो माया के कारण ही हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, हमारा जो आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी भूल जाते हैं। तो माया को अगर हम समझना चाहें तो माया ये चीज है जिसे इट्स लाइक एन इल्यूजन, कि हाँ, इस इल्यूजन के पीछे हम भाग रहे हैं अपने हैप्पीनेस के लिए, हम मतलब स्टेबल लाइफ के लिए, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे will not get that much of happiness or that much of pleasure which the human being is thinking they will get from it. So ये माया क्या है, ऐसे हिंदी में अगर समझना चाहे तो माया वो है जो हमको भगवान से दूर करे, हमको कृष्ण से दूर कराए, वो माया है। तो हम जो भी काम अभी कर रहे हैं वो बॉडीली कर रहे हैं कि हमको बॉडीली सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हमको बॉडीली सब कुछ मिल जाए। तो ऑल द प्रैक्टिसेस वी आर practicing nowadays to achieving something material pleasure, like monetary pleasure, monetary security. We need a house, we need a a good relationship, we need some good health. The all types of things we need to only satisfy our sensual pleasure as well as our material form of pleasure. तो एक्चुअली क्या वो हमको उतना प्लेजर और उतना हैप्पीनेस दे सकता है? तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हमको एक गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद हम बहुत खुश हो जाएंगे, तो आंसर यही है कि अगर जिसके पास ये सब कुछ है वो क्या खुश है? नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये मटेरियल थिंग्स ऑल दिस अपने पास होने के बाद भी हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि हमको ये चार चीज, आहार निद्रा भोजन मैथुनम के बाद भी हमको कुछ डिफरेंट चाहिए, जो कि हमको मतलब हमारा ओरिजिन को, हमारा आइडेंटिटी को क्वालिफाई करे। सो एक एग्जांपल हम अगर लेके समझना चाहे कि हमारे पास गाड़ी आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं। हमारे पास अभी कोई हमको कुछ गिफ्ट दे देता है, हम खुश हो जाते हैं। कुछ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो खुश हो जाता है। तो एक्चुअली क्या उस मटेरियल थिंग हमको खुश देता है और हमको हैप्पी करता है? नहीं। द pleasure that actually the mind feelings that I have that car, I have that phone, I have that relationship, that point of time the mind experience the pleasure and the mind experience the happiness. तो यहाँ बॉडीली कुछ नहीं होता है, माइंडली होता है कि माइंड के अकॉर्डिंगली हमको प्लेजर मिलता है और हमको दुख मिलता है और कुछ भी। तो अभी हम पॉइंट पे अगर आएंगे तो क्योंकि हम इस चाहे तो संसार में कर्मयुग जो बोलते हैं कि हमको कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि हम बैठ के सिर्फ सब कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लग जाए। हम पूरा ब्रह्मचर्य भी एट ए टाइम नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में 100% नहीं हो तो भौतिक जगत में काम करना पड़ेगा। तो अभी भौतिक जगत में काम करे तो कैसे काम करे वो इम्पोर्टेंट है। हमको अभी दो टाइप का वर्क परफॉर्मेंस करना है, एक भौतिक जगत का काम करना है अपने वर्क, और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। तो भौतिक जगत का काम हमको कैसे करना है ये भी स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। यहाँ कर्म, विकर्म और अकर्म दिया गया है। कर्म वो है जो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली हमको करना पड़ेगा। अकर्म ये है कि स्क्रिप्चर्स में के बाद स्क्रिप्चर्स में जो मेंशन नहीं किया उसके अगेंस्ट करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो विकर्म है वो इंपॉर्टेंट है हमारे डिवोटी लोगों के लिए और सब लोगों के लिए, कि समझना कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम डेडिकेट कर रहे हैं किसके लिए? कृष्ण को। उसका फल भी किसको डेडिकेट करे? कृष्ण को। और जिस काम भी हम कर रहे हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स में हम कर सकते हैं। हमारे तीन टाइप्स ऑफ मोड है, तमगुण, तमगुण, रजगुण एंड सत्वगुण। mode of ignorance, mode of passion, and mode of goodness. So at least we have to practice or we have to work on the basis or on the mood of goodness. If you practice on the mood of goodness and we perform the karma and vikarma, then ultimately we get realized that we are performing our work in a proper way.
दैट इज द वे दैट एक्चुअली कृष्णा सेज टू बी परफॉर्म। ओके, अगर इस स्थिति में और इस वे में हम काम करेंगे तो हमको काम करने का फल भी मिलेगा, और उसके बाद काम का जो आसक्ति है वो नहीं रहेगा। इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता में भी ये डिस्क्राइब किया है कि कर्मण्य बाधिकारस्थ माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु माँ ते संगोष्ठ कर्मणि। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमको पेन इसीलिए हो रहा है कि कर्म के साथ हमारा अटैचमेंट है। तो भगवत गीता में कृष्ण ने ऐसे मेंटेन किया है और कैसे ने डिस्क्राइब किया है कि हम कर्म करें विदाउट एनी अटैचमेंट of getting our result. That means we have to perform our karma by surrendering everything to Krishna. Then we'll have no problem or no mental anxiety for that. सेकंड चीज, पहला चीज हमको क्या है, भौतिक जगत में हमको कर्म करना है तो हमको कैसा ना भगवान के दिए हुए मार्ग से ही कर्म करना पड़ेगा। और सेकंड कर्म है जो हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के लिए ही हमने वो जन्म लिया है, उस आइडेंटिटी के लिए ही हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, वो है आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है और कैसे करें हम? मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भगवान ने हमको मतलब ऐसे बना है कि भगवान ने हमको कुछ टास्क दिए हैं, भगवान ने हमको स्क्रिप्चर्स दिए, भगवान ने हमको गुरु दिए, भगवान ने हमको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग दिए कि आप काम करो कि ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो और मेरी धाम को चले आओ। ओके, ये जन्म और मृत्यु, डेथ और बर्थ, ये जो मतलब पीड़ा है उससे बढ़कर आप अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन को चले आओ। जैसे कि गवर्नमेंट हमारे पास सब कुछ अवेलेबल करती है कि ये सिलेबस है और ये गुरु है, ये टीचिंग प्रोसीजर से क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हमारे पास है। कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो एक स्टूडेंट क्या करेगा, ये सब कुछ पढ़ के यूपीएससी क्वालिफाई करके एक जॉब पाके निकल जाएगा। वैसे ही भगवान ने भी हमारे लिए सब कुछ बनाए, हमारे लिए स्क्रिप्चर्स बनाए, हमारे लिए गुरु बनाए, हमारे लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करके दिए कि आप आओ, खुश होके ये प्रैक्टिस करो और ये प्रैक्टिस करके मेरी धाम चले आओ। लेकिन हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में क्या करते हैं, माया के अंदर आके ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो अगर हम कलयुग में देखा जाए तो कलयुग में कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बहुत लोग हैं जो कि 5 साल 10 साल 20 साल और मतलब 50 साल भी हो गए, वो स्पिरिचुअली क्या करते हैं, डेट्यूरशिप करते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट में कुछ भी चेंजेस नहीं आता। इसका मतलब यही है कि हम स्क्रिप्चर्स को नहीं समझते, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते और वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। हमारे 4 युग में, डिफरेंट डिफरेंट युग में डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के फॉर्म है। जैसे कि सत्य युग में हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हम त्रेतय युग में यज्ञ प्रैक्टिस करते हैं, हम द्वापर युग में डेटियोरशिप प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कलयुग में हम नाम संकीर्तन प्रैक्टिस करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कलयुग में नाम संकीर्तन प्रैक्टिस करके ही हमको लिबरेशन मिलता है, क्योंकि इस कलयुग में 75% इस कली का प्रकोप है और ये धर्म या 25% में ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन भगवान के अकॉर्डिंग अगर हम धर्म से ही प्रैक्टिस करें, एट द एंड हमको कोई भी माया सता नहीं सकता और हम अपने गोल पर चले जा सकते हैं। सो कृष्ण ने यह भी कहा है कि धर्म रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करें, धर्म के अकॉर्डिंगली चले, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इंसान क्या होता है ना, बहुत चीज में मतलब इन्वॉल्व रह के ही सब कुछ भूल जाता है अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। इसलिए our great HC Gauranga Das once explained that we should avoid this 3C in our life. The first C, that is comparison, the second C, that is criticize, and the third C, that is complain. अगर जिंदगी में हम ये 3C को छोड़ के आगे बढ़ जाए तो भी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगा। पहला चीज जो कंपैरिजन, कि सब चीज में हम कंपेयर करते हैं, सब के लिए कंपेयर करते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि हम उस पोजीशन में नहीं है। सेकंड क्रिटिसाइज, कोई भी कंडीशन है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करके क्रिटिसाइज करते हैं। और थर्ड इज कंप्लेन, हम कंप्लेन करते हैं। इस 3 वजह से ही ह्यूमन बीइंग अपने जिंदगी में बहुत ही मतलब सैड मूड में रहता है, एंजाइटी में रहता है, बहुत सी डिफिकल्ट सिचुएशन में गति करना पड़ता है। सो अगर हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें तो अभी क्या प्रैक्टिस करें वो इम्पोर्टेंट है।
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, बहुत सारे मंत्र है, हम कौन सा मंत्र प्रैक्टिस करें? इसीलिए 550 साल पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्री कृष्ण की अवतार है, वो आके हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप दे के गए और कीर्तन दे के गए। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के लिए सबसे बेस्ट मंत्र है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म ऑफ लाइफ को लिबरेशन दे सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, when you chant Hare Krishna Mahamantra, it is the purest form of mantra that describes in Chaitanya Mahaprabhu, where we chant 8 times Hare, which is the name of Sri Radharani, 4 times Krishna, which is the form of Krishna, 4 times Rama, which is the form of Balaram. So in one mantra, Hare Krishna Mahamantra, we are chanting 16 times the name of the holy name of Sri Krishna and Radharani. So if we chant 108 or one mala in a single time, then we are taking the, or we are chanting the name of the holy name, that is 1728 times, 1728 times, which is most powerful and most vibrational, which creates so positivity, and most importantly, which will purify our karmas and our inside heart. सो अगर इसको साइंटिफिकली भी देखें, आज के जमाने में लोग सब साइंटिफिकली प्रूव मांगते हैं कि साइंटिफिकली क्या हो सकता है। तो साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए, आज के जमाने में हम गोल सेट करते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमको हार्ड वर्क करना पड़ता है। उस हार्ड वर्क करने के लिए हमको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, और फिजिकली स्ट्रांग बॉडी के लिए हमको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, और मेंटली स्ट्रांग वही हो सकता है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कि हमको काम करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के लिए मतलब बॉडी ठीक होना चाहिए, बॉडी ठीक होने के लिए माइंड ठीक होना चाहिए, माइंड ठीक होने के लिए हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए, और अपने आप को माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। ये माइंड कंट्रोल कैसे हो सकता है? और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, दिस इज वन टाइप्स ऑफ अ मेडिटेशन और अ बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन व्हिच हैज ऑलरेडी रिसर्च। मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं। या हरे कृष्ण महामंत्र में जब हम कृष्ण की माला जप करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो सेंसेस है वो सेंसेस कंट्रोल में आता है। जैसे कि हमारा स्किन कंट्रोल में आता है, टोंग कंट्रोल में आता है, आईज कंट्रोल में आता है, ईयर कंट्रोल में आता है। व्हेन आवर फोर सेंसेस इज बिकम कंट्रोल, देन ऑटोमेटिकली आवर माइंड विल बिकम कंट्रोल। That is the way we can control our mind. When our mind will be controlled, then our mental health will be so improved and controlled. When our mental health will be improved, then our health will be improved. And when our physical and mental health will be improved, then we can practice and we can work hard as much as possible, and that will ultimately give the positive result. Okay, so here we scientifically prove that we should practice chanting each and every day. And spiritually, अगर देखा जाए, हमारे फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद once explained and give the best mantra for staying happy, that chant Hare Krishna and be happy. Okay, I chant Hare Krishna, be happy. It means that when you chant Hare Krishna, you'll purify your mind, purify your heart, purify our work, and on that basis, we can perform our karma in so better way. And in there, also Bhakti Vedanta Srila Prabhupada also explained that the upgradation or growth of our spiritual practice, their 99% is dependent on the quality of our japa or chanting. हम जो भी करें, जैसे भी प्रैक्टिस करें, कुछ भी मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़े, जो भी मतलब क्लास करे, कुछ भी करे, लेकिन 99% जो डिपेंड करता है कि हमारा चैंटिंग कैसा है, हम जब करते हैं कि नहीं, वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन करता है। तो एट द एंड अगर हम देखे जाए, तो हम कंक्लूजन यही लेते हैं इस श्लोक में कि हमको भगवान ने ये बनाए है, ये संसार बनाए है, और सब कुछ एनवायरनमेंट हमको दिए है, डेमी गॉड्स ने हमको बनाया है, मतलब देवतास बना है कि उनको क्रिएचर को कैसे प्रोटेक्ट करे, उनको क्रिएचर का रक्षा करे, और हमको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो कि हम अपने ओन आइडेंटिटी को
पहचाने, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे और उनको धाम चले जाए. So it was the first sloka which was we have discussed. Then we come to the second sloka, that is chapter number 3, sloka 11. Devanam bhavayet tena te deva bhavayantu bha param param bhavayantaha seya param bhavashtata. Meaning, the demigods being pleased by sacrifice will also please you, and thus by cooperation between the men and demigods prosperity will region for all. ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत लोगों के क्वेश्चन का भी आंसर है कि प्रभु जी, इंडिया में तो मतलब भारत में और संसार में तो 33 कोटि देवता है, इतने सारा मंत्र है, इतने सारे डेटीज है, किसको वर्शिप करे, क्या वर्शिप करे, कैसे वर्शिप करे, वो सब मतलब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये अगर यहाँ वर्शिप करें, हम कृष्ण कृष्ण खाली बोलते जाए, कृष्ण कॉन्शियस होते जाए, तो और कोई डेमिगॉड्स और वही कोई देवता सेलेस्टियल बॉडीज हमको बुरा नहीं मानेगा और कोई रूट नहीं जाएगा हमारे ऊपर. तो कृष्ण ने यहाँ प्रॉपरली मेंशन किए हैं. और इस श्लोक का अगर क्वेश्चन हम बनाए तो विच गॉड शुड यू वर्शिप, कौन से भगवान को हम प्रे करें, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ भगवत गीता में भगवान ने एक्सप्लेन किए कि व्हेन यू परफॉर्म यज्ञ और प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिज्म टू लर्न कृष्णा, देन ऑल द डेमिगॉड्स और सेलेस्टियल देवीज और गॉड्स देवतास बिकम प्लीज. तो हमको और कहाँ भी जाने के लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं और जो भी हमको सोसाइटी ने सिखाया है कि जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड्स है वो एक्चुअली गॉड्स है, लेकिन जो कृष्ण है वो सुप्रीम गॉड है और सुप्रीम पर्सनालिटी है. यहाँ टेक एन एग्जाम्पल, वरुणदेव which is the god of ocean, Kuber the god of wealth, Indra the god of rain, Agni the god of fire. Actually these are, or they are the demigods or celestial gods, or we can say that these are the posts, or these are the post or creatures, that creatures have been taken care by these demigods which are created by Sri Krishna. कृष्ण ये सब कुछ बनाया है और इस मतलब इंद्र को, इंद्रदेव को, अग्निदेव को, वरुण देव को और कुबेर देव को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि उनको किससे केयर करे, उनको कैसे मतलब टेकिंग केयर ऑफ गॉड्स क्रिएशन हम कह सकते हैं. और ये जो पोस्ट है कुछ टाइम के बाद उसको उस पोस्ट में जो भी मतलब आत्मा, जो भी मतलब एडवांस्ड सोल जो है उस सोल को निकाल के और उसके टाइम होने के बाद और एक सोल को भी बैठा जाता है. जैसे कि हम टेक एन एग्जांपल कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिव बाय सो मेनी डिपार्टमेंट्स, so many ministers. We have union minister, we have cabinet secretaries, different secretaries, ministers. All these ministers and secretaries are taken care the all administrative system of our country. But who is the head of all? He is the prime minister. Take an example, the finance minister. Here the finance ministry is a post, and those person who is appointed there is for a particular period of time. Take an example, Nirmala Sitharaman is the financial minister of our country and she is appointed here and she is here for the period of 5 years. Same as the post like Indra, Kuber, Varun, they are just like a post who are appointed for a specific period of time. We can in Bhagavad it is written one Manvantar, एक मनवंतर के लिए उसको अपॉइंट होते हैं, एक मनवंतर के बाद वो चेंज होना पड़ता है. इसलिए विच फॉर्म ऑफ गॉड वी शुड वर्शिप, दैट इज द अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनालिटी श्री कृष्ण और श्री विष्णु. सो यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि हम हमारे पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, कि अपना आइडेंटिटी फाइंड आउट करें. उस आइडेंटिटी फाइंड आउट होने के बाद हम हमारे सोल को भगवान के पास लेके जाए, कैसे ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके. या किसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, किसको पूजा करे, भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा करे. श्री कृष्ण खुद ही एक लीला में बताए कि किसको पूजा करे. दैट इज the well said or well described by our acharyas, that is Govardhan Leela. In Govardhan Leela, in Vrindavan, all the Brajbrasis worship Lord Indra for rain. जब कृष्ण को
और श्री कृष्ण को ये पता चला कि भाई हमारे ही लोग हैं जो जो मुझे पूजा न करके, हमको पूजा न करके, विष्णु को और कृष्ण को पूजा ना करके या इंद्र को पूजा कर रहे हैं। तो बाद में क्या मैसेज जाएगा कि है हमारे लोग हमको पूजा ना करके इंद्र को पूजा करें। इसीलिए कृष्ण ने गोवर्धन लीला में ब्रजवासी को मना किया कि भाई उनको पूजा मत करो। तो इंद्र ने क्या किया, नाराज हो जाके, वो एक एक्चुअली लीला है, वो नाराज होके क्या किए, बहुत बारिश किए, बहुत तूफान किए। तो कृष्ण ने उस लीला के अंदर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठा रखे, कि ये लीला दिखाने के लिए और हमको ये मैसेज देने के लिए कि ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गॉड को हमको पूजा नहीं करके हमको कृष्ण के लिए ही पूजा करना है। इसलिए अगर एक स्टोरी एक मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ, कि एक फ्लाइट में, एक एरोप्लेन में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो जब बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उस प्लेन में टर्बुलेंस आया, कुछ प्रॉब्लम्स आया, कुछ टेक्निकल इश्यूज आया। जब टेक्निकल इश्यूज आया तो थोड़ा टर्बुलेंस आया, ज्यादा टर्बुलेंस आया। तो जब ज्यादा टर्बुलेंस आया तो उस एरोप्लेन के अंदर जो भी लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे एडल्ट थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग या क्या वो पैनिक हो गए। वो अपने आप में मतलब पूरा रोने धोने लगे कि भाई आज हम मर जाएंगे, आज हमारा लास्ट दिन है, ये सब। तो सब कुछ अपना स्ट्रेस के कारण मतलब ऐसे उछल पछल हो रहे कि नहीं हम आज चले ही जाएगी, ये हमारा लास्ट दिन है। लेकिन वहाँ एक मतलब ओल्ड एज के एक बूढ़े आदमी भी बैठे हुए थे। और वो बूढ़े आदमी एक्चुअली वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका तो टाइम हो गया है, वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन मन में मन वो भी मतलब पूरा स्ट्रेस में थे कि हाँ मैं भी आज मर सकता हूँ। लेकिन उनके पास एक छोटी सी बच्ची, 5-7 साल की एक बच्ची बैठी हुई थी, जो अपने मतलब पूरे बिंदास बैठे हुए थे, कुछ टेंशन नहीं, आराम से अपने टॉयज के साथ खेल रही थी। तो वो ओल्ड मैन जब उसको ऑब्जर्व किया, देखे कि भाई क्या है, सब लोग इतना टेंशन में है, इतना पैनिक हो रहे, लेकिन ये छोटी सी बच्ची इतने अच्छे से अपने विदाउट एनी पैनिक होके अपने डॉल में खेल रहे हैं। तो वो बूढ़े आदमी उस बच्ची को पूछे कि आप क्यों इतना मतलब कूल है, काम है, कैसे काम है, कुछ टेंशन नहीं, आपको डर नहीं लगता क्या? तो जो छोटी सी बच्ची ने आंसर दिया, वो सीखने का चीज है। तो छोटी सी बच्ची ने ये आंसर दिया कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पायलट है, मतलब उस प्लेन को जो उड़ा रहा है, ही इज माई फादर, वो मेरी पिताजी है। एंड आई हैव सो मच फेथ ऑफ माई फादर कि वो मुझे लेके सेफ लैंडिंग कराएंगे। तो मुझे इसीलिए कुछ भी टेंशन नहीं है। तो कि ये सीखने का चीज ये से है कि हम अगर हम भगवान को ही अपना पिता मानते हैं, भगवान को ही हम सब कुछ मानते हैं, तो अगर भगवान के पास हमारा विश्वास है, अगर भगवान को हमको सरेंडर कर रहे हैं, कृष्ण के पास सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं, तो हमको ये एश्योर रहना पड़ेगा कि कृष्ण हमारी जिंदगी में सब कुछ एंड में ही अच्छे कर ही लेंगे। अभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारी जिंदगी में, तो मे भी हमारे प्रारब्ध कर्म की वजह से हो रहा है, और कुछ ऐसा है कि इस कर्म के वजह से और इस प्रैक्टिस के वजह से, प्रॉब्लम्स के वजह से कृष्ण हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। सो कंक्लूड में अगर आए तो आप आउट ऑफ ऑल 700 श्लोकास इन भगवत गीता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास दैट कृष्ण डिस्क्राइब्स इन चैप्टर 18 श्लोक 66, अगर टोटली देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक तो ये है कि सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कृष्ण ने ये हमको अश्योरेंस दिया है, गारंटी दिया है कि आपको कुछ भी टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। यू कैन live your life so happily. How? You can surrender everything to me. You can surrender your karma, you can surrender your dharma, you can surrender your result, everything surrendered to me, and I will take care of yours as a father. तो हमको कोई भी किसी काम का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म, तो कृष्ण ने हमको भगवत गीता में ही एश्योरेंस दे रहे हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ यू एज अ फादर। सो इसके बाद मैं श्लोक को एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू सारे जो माता जी है, सारे जो प्रभु जी है, कि आज इस भगवत गीता के